औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग जो है फर्स्ट ईयर का उसे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि बॉन्ड जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स दैट बाइंड द एटम्स। दो एटम्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को जोड़ कर रखती है, बाइंड करके रखती है, उसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। आपने याद रखना है कि बॉन्डिंग से रिलेटेड हमारा एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो ये था, अर्लियर कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था बॉन्डिंग का, दैट ऑपोजिटली चार्ज एटम्स अट्रैक्ट ईच अदर टू मेक अ बॉन्ड। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमेशा एटम्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज नहीं होता। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। जैसा कि नाइट्रोजन के दो एटम्स आपस में मिलकर विदाउट एनी ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, या आप ये समझ लें कि ये बहुत ज्यादा लिमिटेड था। ये सिर्फ आयोनिक सब्सटेंसेस के बॉन्ड्स को ही एक्सप्लेन करता है। सो हमने उसे जो है वो निग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस जैसा बना लें। इन अदर वर्ड्स वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लें। तो इसकी खातिर वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट की एक बेसिक लिमिटेशन है कि लेविस कॉन्सेप्ट ने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद हम आ जाते हैं, सेम जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके मुताबिक आपने याद रखना है, मैंने कुछ एटम्स की फंडामेंटल बॉन्ड्स की टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। मेटल कैटाइन बन जाता है, नॉन मेटल एनाइन बन जाता है। दोनों में ऑपोजिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स होंगी। अगर दो एटम्स के दरमियान में 1 इलेक्ट्रॉनों का पेयर शेयर होता है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर दो एटम्स के दरमियान में 2 पेयर्स शेयर होते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये 3 पेयर्स शेयर करते हैं तो ये एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है। एक के पास लोन पेयर होता है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो डोनर एटम डोनेट करके एक्सेप्टर एटम पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो दोनों के दरमियान लोन पेयर की शेयरिंग की वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने अमोनियम आयन बनाया हुआ है। तो नाइट्रोजन जो है उसने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर अमोनिया बनाया था। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था, इसने ये प्रोटॉन था यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम था, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया। अब ये एक्सेप्टर बन गया, ये डोनर बन गया। दोनों के दरमियान ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसे हम वेक्टर से शो करते हैं, हेड टूवर्ड्स एक्सेप्टर एंड टेल टूवर्ड्स डोनर। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर। मेटेलिक बॉन्ड दो मेटल्स एटम्स के दरमियान या वेरियस मेटल एटम्स के दरमियान में बनता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है। तो नेक्स्ट हम आएंगे, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग्स की, उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करना हमने नहीं सीखा। तो उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि लिखने में वसेपर है और पढ़ने में वेस्पर है। ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स के जो वैलेंस शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स के दरमियान में रिपल्शन कम से कम हो और फासला ज्यादा से ज्यादा हो। इस तरह से वो स्पेस में अपनी ओरिएंटेशन एडजस्ट करके मॉलिक्यूल की एक खास ज्योमेट्री जो है वो बनाते हैं। तो हम इसके बेसिक पोस्टुलेट्स जो हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये थ्योरी कहती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स नहीं या सिर्फ लोन पेयर्स नहीं, बॉन्ड पेयर्स वो इलेक्ट्रॉनों के पेयर जिन्होंने जनरली बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया हुआ है, और लोन पेयर्स वो पेयर हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया था। दोनों मिलकर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। लोन पेयर्स जो हैं वो हाई एनर्जेटिक होते हैं देन बॉन्ड पेयर्स।
इसलिए लोन पेयर ज्यादा स्पेस घेरते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि वो हाई रिपल्शन शो करते हैं। सो लोन पेयर्स हैव मोर रिपल्शन, मोर स्पेस, मोर एनर्जी देन बॉन्ड पेयर्स। उसके बाद हम आ जाते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उससे कम एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, उससे भी कम एक बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसका ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वही इफेक्ट होगा जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। इन अदर वर्ड्स के ज्योमेट्री हमेशा सिग्मा बॉन्ड के जरिए एक्सप्लेन की जाती है, पाई बॉन्ड के जरिए एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि हम वेस्पर थ्योरी जो है इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज, एंगल्स, शेप्स जो हैं उसके हवाले से डिस्कशन करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि यहाँ पे हमने ये किया है कि एक सेंट्रल एटम ए ले लिया है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, और एक टर्मिनल एटम, साइड एटम बी है हमारे पास। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाए। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूं एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दो टर्मिनल एटम होंगे और एक सेंट्रल एटम होगा। मॉलिक्यूल की टाइप होगी AB2 टाइप। AB2 टाइप मॉलिक्यूल के पास टोटल दो पेयर होंगे इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स, जिनमें से वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, यानी दो पेयर दोनों ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लिया। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी, उसकी शेप यूं होगी कि सेंट्रल एटम ये है, टर्मिनल एटम एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे मौजूद होंगे। और इन मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है मर्क्यूरियस क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, मगर ये बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के तौर पर बिहेव करेगा। कार्बन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड के तौर पर बिहेव करेगा। ये सारे मॉलिक्यूल लीनियर शेप के 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रखते हैं और AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। उसके बाद AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, तीन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तीन बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब तीन बॉन्ड पेयर्स होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी और शेप यूं होगी कि एक सेंट्रल एटम होगा और उसके साथ तीनों एटम्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल के ऊपर मौजूद होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसकी एग्जांपल्स हैं। इनमें दो BAB इन तीन एटम्स के दरमियान में जो एंगल बनेगा बॉन्ड एंगल, ये वाला उसे हम 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कहेंगे। उसके बाद AB2L1 यानी बॉन्ड पेयर्स, इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स अभी भी तीन है, मगर तीन में से दो ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया और एक लोन पेयर बन गया। ऐसे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो बेंड हो जाती है। बेंड कैसे हो जाती है? लोन पेयर क्या करता है? दोनों बॉन्ड्स को बेंड कर देता है। तो ये इसकी अपीयरेंस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और टिन क्लोराइड जो है इसकी एग्जांपल हैं। इनमें हर सेंट्रल एटम के ऊपर एक एक लोन पेयर है जो बाकी दोनों बॉन्ड्स को बेंड कर देगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल लोन पेयर होने की वजह से 120 डिग्री से लेस होगा। उसके बाद AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स 4 होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 4 के 4 जो हैं वो बॉन्ड बनाने में सॉरी हिस्सा ले लेंगे। तो ये जो है ये 0 आता है जी, इधर नो लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉनों के पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर्स। ऐसा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की अपीयरेंस इस तरह की होती है शेप के वाले से। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन इसकी एग्जांपल्स हैं। इनमें दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है इनमें 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद AB4 की एक टाइप है AB3L1, ये टोटल पेयर इसमें 4 हैं। L1 का मतलब एक लोन पेयर होगा और AB3 मींस 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर, टोटल पेयर हो गए 4। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पिरामिड की फॉर्म में होती है इस तरह से, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है तो ये यूं पिरामिड की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अमोनिया और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसकी एग्जांपल है। सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड्स होते हैं जो लोन पेयर की वजह से यूं बेंड हुए होते हैं, ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से लेस होता है। लास्ट मॉलिक्यूल AB2L2 टाइप मॉलिक्यूल है। 4 बॉन्ड पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बेंट एंगुलर होगी। अब ये भी बेंट एंगुलर है मगर ये एक लोन पेयर के साथ है और ये 2 लोन पेयर के साथ बेंट है।
इसकी एग्जांपल वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसका बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री से लेस होता है। डिपेंड करता है सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी पे और सेंट्रल एटम के साइज पे। इसके बाद वेस्पर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वीबीटी के ऊपर।